नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूपीएससी और एमपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए एग्जाम टाइम पर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना छोड़ना है और कितना पढ़ना है। ये अपने आप में एक बहुत कठिन सवाल हो जाता है कि जब पेपर आने वाला हो तो हम लोग करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। तो इसी कठिन सवाल का आसान शब्दों में जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको ये क्यों पढ़ना है। यदि हम लोग एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो एमपीपीएससी के अंतर्गत एक पूरी यूनिट है, यूनिट 8। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और आपको एमपी का करंट पढ़ना है, जिससे लगभग 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है। और 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 अंक। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में ट्रेंड रहता है कि यूपीएससी में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है और हर साल लगभग 20 से लेकर मैक्सिमम 34 क्वेश्चन तक आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग ये मान लीजिए कि 30% सिलेबस आपका करंट अफेयर्स पर ही हो रहा है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आपको ये क्यों पढ़ना है। अगला है कि इसमें क्या पढ़ें। क्या पढ़ें का मतलब है, जब हम एमपीपीएससी की बात करेंगे तो हमको करंट अफेयर्स 3 सेगमेंट में बांटना होगा। पहला कि नेशनल लेवल पर ये पढ़ना है कि घटना कब हुई, ये घटना क्या थी और इस घटना में कौन-कौन शामिल था। ये 3 प्रकार के तथ्य हमें पढ़ना है ना? फिर दूसरा पढ़ना है हमको इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी सेम टू सेम ये कहाँ हुई, इसमें भारत सदस्य है या नहीं है और इसका क्या परिणाम होगा। फिर आएगा एमपी। एमपी में आपको डीप पढ़ना है, सारा सब कुछ। सारा जैसे कि कब, कहाँ, कैसे। यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में करंट अफेयर्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार से मिल जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल, इन दोनों में सेम टू सेम पैटर्न अपनाना है। पहला कब, कहाँ और क्यों, बस ये 3 ही चीजें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कहाँ से पढ़ें। यदि हम एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं या फिर हम लोग यूपीएससी के विद्यार्थी हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एमपीपीएससी पे। एमपीपीएससी के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस दे देता हूं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसको पकड़ लेना है। पहला सबसे गोल्डन, या फिर ये कह लीजिए कि जो पुराना होता है वही हमेशा सही होता है, उसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण। इस पीढ़ी से मेरा जितना पुराना अनुभव है, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 8 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो। दूसरा, अगर आपको फैक्चुअल पढ़ना पसंद है तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं। स्पीडी में भी लगभग 10 में से 5 से 6 डाटा आपको मिल जाता है। तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ एमपी के लिए। एमपी के लिए एक ही किताब रामबाण अभी इस समय चलती है मार्केट में, उसका नाम है निर्माण। निर्माण आईएएस की एक पुस्तक आती है, उसको आप एमपी के लिए पढ़ सकते हो रीजनल के लिए। लेकिन इससे भी सरल भाषा में पिछले साल से पुस्तक आना स्टार्ट हो गई है, वो कौन सी है? परीक्षा धाम की। तो आप लोग यदि बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो पीडी से पढ़ लीजिए, और पीडी से पढ़ेंगे तो आपको 10 में से 8 9 हो सकता है 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएं। स्पीडी से पढ़ेंगे तो 5 से 6 7 मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। यूपीएससी की यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ भी हमको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है सबसे अच्छा विजन आईएएस। इसकी जो करंट अफेयर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाती है, तो आप इसको पकड़ लीजिए। या फिर आपको बाजीराम एंड रवि की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको करंट मिल जाता है डेली का, यहाँ से पढ़ सकते हैं। और तीसरा, आपको मार्केट में किसी भी कोचिंग का द हिंदू का करक्स मिल जाता है। किसका? द हिंदू का समरी मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समरी पढ़ना है तो समरी पढ़ लीजिए। इन तीनों में से आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। कब तक का पढ़ें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कब तक का पढ़ना है। देखो, एमपीपीएससी के हिसाब से मैं आपसे बोलूंगा कि लगभग आपको 1 वर्ष का करंट पढ़ना है, और 1 वर्ष से पुराना जो भी है, जैसे कि योजना हो, कोई महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ हो मध्य प्रदेश में, केवल है ना, एमपी में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये तो मैं आपसे कहूंगा लगभग 5 वर्ष का पढ़ लीजिए। लेकिन प्योर करंट कितने का पढ़ना है आपको? प्योर 1 वर्ष का पढ़ना है। जैसे इस साल यदि हम लोग बात करेंगे, पेपर जून में है, तो मैं आपसे ये मान के चलूंगा कि आप लास्ट ईयर का जनवरी से स्टार्ट करिए और जनवरी से लेकर लगभग
अप्रैल तक का करंट तो पढ़ लीजिए। यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी में 2 पैटर्न्स होते हैं। पहला पैटर्न होता है कि लगभग आपको 2 इयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। कई लोग आपसे बोलेंगे कि आपको 1 ईयर का करंट पढ़ना है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आपको 2 इयर्स का करंट पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर का करंट से कांसेप्ट यानी ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ना? फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे 1 ईयर का लेटेस्ट करंट है, जैसे मान लीजिए आपका इसी साल जून में पेपर है, तो जून से लास्ट जून तक का ये करंट आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, यानी कि इसका बहुत शानदार रिवीजन करके चलना है। ये हो जाएगा तो आपको ये जो आखिरी का 1 साल और बचेगा उसको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, मैं ये मान के चलूँगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए कमेंट करते रहें कि आपको कौन-कौन से वीडियो हमसे चाहिए या फिर कौन-कौन सी जानकारियाँ हमसे चाहिए। चैनल की जानकारियों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारा नोटिफ़िकेशन ऑन कर सकते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हम लोग इंस्टा और यूट्यूब के साथ-साथ टेलीग्राम पर भी आपको उपलब्ध हो गए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं विद्या कसम एजुकेशन, जहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताते रहें कि आपको किस प्रकार का कंटेंट पसंद आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।